अपन इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि देखिए ग्रुप डी में पिछली बार जो वैकेंसी आई हुई थी वो 32,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। और इस बार 2026 में जो वैकेंसी आई हुई है वो 22,000 वैकेंसी है। 22,195 वैकेंसी है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म भरे तो वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज कहीं ना कहीं घटी है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कट ऑफ में 102 नंबर का मार्जिन रहने वाला है। और अपन अब बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में जो है कि फॉर्म स्टार्ट और लास्ट डेट कितनी है, तो उसके बारे में बात करें तो 31 जनवरी जो है कि इसकी फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है और 2 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो प्लीज़ जिन जिन मेरी भाई और बहनों ने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो प्लीज़ अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट ना आए, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो लास्ट टाइम पे जो है कि साइट बिजी होती है तो उस वजह से फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आती है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो आपको मैं बता देने वाला हूँ कि इसमें सिर्फ आप 10th पास अगर आपने कर रखा है और आपने ITI कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सिर्फ 10th पास कर रखा है तो इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आपको मैं बता देने वाला हूँ कि इसकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो 5 साल का मिलता है। SC ST को 5 साल का मिलता है। जनरल कैटेगरी का जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष रखा गया है। आपको मैं फिर से अवगत कर देने वाला हूँ कि इसमें जो एज का जो मैंने अभी बताया कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, तो मैंने अभी बताया आपको कि 18 से 33 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन SC ST कैटेगरी को 5-5 साल का जो है कि एज में गैप मिलेगा, तो अपन कह सकते हैं कि 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं वो। 38 ईयर्स का जो है कि मैक्सिमम टाइमिंग रखा गया है SC ST के लिए। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो 250 रहने वाली है SC ST की। और जनरल कैटेगरी की जो है कि 500 रहने वाली है। OBC की जो है कि 500 रहने वाली है। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं मेन मुद्दे की बात। ये तो रही ये तो रही कहीं ना कहीं आपको मैंने फीस से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें की है, सॉरी फॉर्म से रिलेटेड बातें की है। बट अपन अब मेन मुद्दे की बात करने वाले हैं कि इसमें कौन सी टॉप जो है कि वैकेंसी वो पोस्ट रहने वाली है, कौन सी आपको जो ऊपर टॉप 5 में जो आप पोस्ट भरने वाले हो। ग्रुप डी में 17 तरह की पोस्ट होती है, आपको बता दूँ। उसमें से आपको टॉप में जो पोस्ट रखनी है वो आपको मैं कैटेगरी वाइज बताता जाऊंगा। तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके चाहे कितने भी 100 में से आपने चाहे 90 नंबर भी अटेम्प्ट किए ना, सॉरी राइट किया है, फिर 90 नंबर आपने जो है कि कट पिट के आपके नंबर आ रहे हैं और आपने टॉप भी कर दिया, ऑल इंडिया रैंक बन भी लिया है, और आपने जो है कि ये भर दी, गलत भर दी है ना, जो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, अगर गलत भर दी ना तो आपको फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना ही चाहे जुगाड़ लगा लोगे, कुछ नहीं होने वाला। आपका कोई मतलब नहीं है फिर ना एग्ज़ाम को फाइट करने का। तो आपको मैं फिर से अवगत कर दूं, क्योंकि मैं एक रेलवे में अपॉइंट हूँ, मुझे सारी चीज़ें इंटरनल जानकारी है, सारी चीज़ों का अनुभव है, तब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपन बात करने वाले हैं। देखिए, आपको जो टॉप, इधर लेके फ़ोन को थोड़ा नज़दीक लाइए भाई। आपको टॉप 1 में भरना है वर्कशॉप। सबसे पहले आपको वर्कशॉप में भरना है फॉर्म, वर्कशॉप फर्स्ट पे रखनी है। सेकंड में आपको पॉइंट्स में भरना है, रीजन उसका। आपको मैं बता दूँ इसमें इनमें सब में प्रमोशन है और वो कुछ भी काम नहीं है, इतना बिल्कुल नॉर्मल काम है, इसमें कुछ भी काम नहीं है। पॉइंट्स मैन में 3 साल में आप गार्ड या स्टेशन मास्टर बन जाओगे। फिर थर्ड पे रखना है अपन को असिस्टेंट CNW, कैरीज एंड वैगन बोलते हैं इसको। फिर फोर्थ पे रखना असिस्टेंट SNT, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर आपको असिस्टेंट TRD बोलता है, जिसे OHE बोलते हैं। फिर आपको 6 पे रखना है असिस्टेंट TL एंड AC। ये जो टॉप 6 की जो पोस्ट होने वाली है ये आपके लिए बहुत शानदार पोस्ट होने वाली है। आप यकीनन मानना मेरा, NTPC से भी अच्छी पोस्ट है, 5-6 पोस्ट है ना। आपको ये जो पोस्ट लास्ट की 6 नंबर की पोस्ट दिख रही है, इसमें पैसा इतना है कि आप एक बारी की गार्ड को भी टक्कर दे सकते हो इसमें ना। इसमें रनिंग अलाउंस बनता है TL एंड AC में। बहुत अच्छी पोस्ट है ये ना। और ये आपको सबसे पहले वर्कशॉप रखना है, फिर पॉइंट्स में रखना है, फिर CNW रखना है, फिर SNT, फिर TRD और फिर TL एंड AC। ये चारों चीज़ों को जो है कि आपको ये 6 जो पोस्ट बताइए मैंने उनको टॉप में रखना है। फिर लास्ट में रखना है आपको TM4, इसका मतलब ट्रैक मेंटेनर 4, जो ट्रैक पे काम करते हैं, उसको लास्ट में रखना है, उसको फर्स्ट में मत रख देना। अब हम बात करने वाले हैं, आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब अपन बात करने वाले हैं कि भाई कौन सा सेफ जोन जो है कि आपके लिए रहने वाला है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कैटेगरी वाइज जो है कि 100 सेफ जोन बताने वाला हूँ।
और आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी जो लिखा है आपके सामने एनालिसिस किया है, इसमें हर कैटेगरी का टॉप जो सेफ जोन रहने वाले ग्रीन जोन, जिसमें मैंने पिछले 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस किया है, प्रीवियस कट ऑफ देखा, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एनालिसिस किया है। तो मैं टॉप 3 जोन बताऊंगा मैं आपको कैटेगरी वाइज। आपकी अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको कौन से टॉप 3 जोन बनने हैं, आपकी अगर ओबीसी कैटेगरी है तो कौन से टॉप 3 जोन को आपको भरने हैं। इनमें से एक भरना है, 3 में से एक भरना, कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। मैंने वो टॉप 1 to 3 के हिसाब से लिख दिया है, आप उनमें से कोई सा एक भर सकते हो। अब आप थोड़ा नज़दीक लेके आओ भाई। देखिए, मैंने जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी, ये चारों कैटेगरी लिखी हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो एनआर में दिल्ली दिल्ली बोर्ड है, मतलब आप चंडीगढ़, इसको चंडीगढ़ जोन आता है, चंडीगढ़ में आता है ये। आपको चंडीगढ़ फर्स्ट पे लिखना है। इसमें मैंने पूरा प्रीवियस कट ऑफ देखी है, इसकी सारा एनालिसिस किया है, इस बार की वैकेंसी देखी है, पिछली बार की वैकेंसी देखी है, सारा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको टॉप 3 जोन बता रहा हूँ। आपको टॉप में चंडीगढ़ भरना है, मतलब इसी को भरना है। अगर आप इसको नहीं भरना चाहते, अगर आपके नज़दीक ये पड़ रहा है, मुंबई पड़ रहा है नज़दीक, या फिर आप मुंबई पसंद करते हो तो आप फिर सेकंड पे मुंबई ले सकते हो, थर्ड पे आप गोरखपुर जोन ले सकते हो, जो NER में बढ़ता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इनको। ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है, ये सेंट्रल रेलवे में आता है, ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आता है गोरखपुर। ये आपके टॉप सेफ जोन रहने वाले हैं, बहुत सेफ जोन रहने वाला है, मेरा बात का यकीन करना आप है ना। मैंने पिछली बार NTPC में मालदा जोन बताया था, मालदा जोन आप देख सकते हो सबसे सेफ जोन रहा है। मैंने पहले ये बोल दी थी कि मालदा जोन सबसे सेफ जोन रहेगा, इस बार देख सकते हो आप। अब मैं बात करता हूँ कि अगली कैटेगरी ओबीसी के बारे में। ओबीसी में जो टॉप 1 पे रहने वाला ना सेफ जोन, वो मुंबई बोर्ड रहेगी। सेकंड हाजीपुर, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाजीपुर का आपने पहली बार नाम सुना होगा, बहुत कम लोग भरते हैं इसको। और थर्ड पे रहने वाली बिलासपुर, बिलासपुर थर्ड पे, मतलब तीनों में से कोई एक भर दो वहाँ पे ना, एक में से फॉर्म भर दो। मेरी मानो तो आप मुंबई से भरना, और यूआर वाले दिल्ली से भरना। मैंने बहुत एनालिसिस किया है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और अगली कैटेगरी की बात करते हैं अपन, एससी कैटेगरी। एससी की मैं बात करूँ, आपको टॉप 1 में गोरखपुर को लेके चलना है। अगर आप नहीं चाहते गोरखपुर तो बिलासपुर भर सकते हो, और अगर आपको बिलासपुर भी नहीं है, अगर आपको न्यू दिल्ली से भरना है, चंडीगढ़ बोर्ड जिसे बोलते हैं अपन, तो आप चंडीगढ़ से भर सकते हो। इन 3 में से एक भरना है, मेरी मानो आप तो गोरखपुर से भरना। अगर आपको चाहते हैं कि मैं बिलासपुर से भरूँ तो बिलासपुर से भर सकते हो। और अगर अपन लास्ट कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी, आपको बता देने वाला हूँ कि एसटी कैटेगरी में आप अगर मेरी सारी एनालिसिस करने के बाद में मैं अगर पर्सनली आपको सजेस्ट करूँ तो बिलासपुर जोन सजेस्ट करूँगा फर्स्ट पे। सेकंड पे आपको मैं गोरखपुर जोन सजेस्ट करूँगा, और थर्ड पे मैं आपको जो कि न्यू दिल्ली चंडीगढ़ सबसे सेफ जोन रहने वाला है। इस वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लेना, मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जो कि मतलब इतना वो, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को अब देख रहे हो आप, और रिजल्ट आने के बाद देखोगे आप, मुझे यकीन से बोलोगे कमेंट सेक्शन में, भाई आपने यार वाकई जो है कि बहुत अच्छी मेहनत करी थी, इस वीडियो के माध्यम से हमको जो है कि एक अच्छा संकेत दिया था, और आपने अच्छा एनालिसिस करके जो है कि सारी चीज़ें हमको साफ क्लियर कर दी थी। और यही जो मैं बोल रहा हूँ यही लास्ट तक रहने वाली है, मतलब आप देख लेना सेफ जोन, यही 3 बोर्डों में से सेफ जोन मिलेगी आपको ना। सबसे कम फॉर्म जाना, और जो है कि सबसे कम कट ऑफ का जो आंकड़ा बता रहा हूँ मैं इस बोर्डों के हिसाब से। अब अपन बात करने वाले हैं, और आपको काफ़ी दिनों से जोरी शोरी से इंतज़ार हुआ कि कट ऑफ का। आपको पता है, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अपन अब बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। तो अपन कट ऑफ से बात करने से पहले अपन प्रीवियस कट ऑफ के ऊपर चलते हैं, और बात रही पैटर्न के बारे में। एक पैटर्न की बात कर लेते हैं कि इसका जो पैटर्न क्या होता है, क्योंकि कट ऑफ से पहले मुझे ये भी आपको बता देना चाहिए कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ मैं आपको। इसमें जो कि आपको बता दूँ मैं, इसमें आती है मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस। इन दोनों के 55 क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों के 45 क्वेश्चन आते हैं, 45।
आपको मैं बता दूं 100 नंबर का पेपर होता है टोटल। 100 में से आपको मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट करने होते हैं और 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें मैथ रीजनिंग में आप जितना अचीव कर सकते हो आपका सिलेक्शन यही दिलाने वाली है। आपको मैं बता दूं 55 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है इसमें ना। अगर आपने मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अपन बात करते हैं कि अब इसका जो है कि प्रीवियस कितनी वैकेंसी थी। प्रीवियस आपको 32,000 वैकेंसी थी इसमें ना। इस बार 10,000 कम वैकेंसी है, लगभग 22,195 वैकेंसी है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपन बात करने वाले हैं कि इसका कितनी प्रीवियस कट ऑफ रही थी, इस बार की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। सो अगले पेज पे चलते हैं अपन। इधर आइए, इसको मत देखो। देखिए प्रीवियस कट ऑफ 2025 में जो कट ऑफ थी वो 32,422 वैकेंसी में जो कट ऑफ रही थी वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 70.98। आपको मैं टॉप बता रहा हूँ, ये टॉप थी कट ऑफ है ना, इससे नीचे थी कट ऑफ। और अब आप अंदाज़ा लगाओ कि टॉप में दिल्ली की कट ऑफ गई थी पिछली बार 70.98 चंडीगढ़ बोर्ड से। ओबीसी की गई थी 64.77। एससी कैटेगरी गई थी टॉप में, सबसे हाई फाई कट ऑफ थी है ना 60.08। और एसटी कैटेगरी कट ऑफ गई थी 50.18। मतलब ये टॉप में थी। इससे कम और जो बोर्ड है उसमें सबसे कम तो मेरे ख्याल से 35 कट ऑफ गई थी एक में। तो आपको मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार जाएगी, लेकिन 1 से 2 से 3 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी इस बार। हो सकता है, मैंने आपको लिखा भी है देखो, +3 से लेके +7 नंबर तक फाइनल कट ऑफ रही थी पिछली बार है ना। और इस बार भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी कट ऑफ तो। और आपको भी पता है कि जो है कि प्री और फाइनल कट ऑफ में अंतर रहता है लगभग 3 से 4 नंबर का। इनमें भी रहा था, जो मैंने लिख दिया मोटा मोटा 3 से 7 नंबर का मार्जिन रहा था फाइनल कट ऑफ में। अब अपन बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड इस बार की क्या कट ऑफ रह सकती है 2026 की। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एनालिसिस किया है, यकीन के साथ में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लो आप चाहे, 72 से लेके 75 नंबर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली। ये चाहे आप कोई सी भी बोर्ड से भर देना, हाईएस्ट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, इससे कम ही कट ऑफ रहेगी, लेकिन ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये टॉप में रहेगी। 72 से 75 जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं। 67 से लेके 69 ये ओबीसी कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं आपको। और एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 62 से लेके 65 नंबर, इसके बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और 53 से लेके 57 ये एसटी कैटेगरी कट ऑफ रहने वाली है आपको। मैं आपको बता दूं कि ये कट ऑफ सिर्फ प्री की कट ऑफ है। अब मैं बात करता हूँ मेंस की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। इन्हीं कट ऑफ में आप +4 से लेके +5 नंबर कर देना, ये मान के चलना। मैंने पूरा वैकेंसी सारा प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है, सारा चीज़ देखने के बाद मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 72 से 75 नंबर है, इसमें 3 से 4 नंबर और बढ़ा के रख लेना है, फाइनल का टॉप है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप प्लीज़ जो मैंने आपको बोर्ड बताई है उन बोर्ड से ही फॉर्म भरना। आप यकीन मानना मेरी इस बात का, इस जवान का यकीन मानना कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना वो लास्ट तक आपको काम आएगी। आप मुझसे ये बोलोगे भाई आपने बहुत इस चीज़ पे काम किया है और बहुत सही चीज़ें हमको बताई है। इस चीज़ का आज आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में आपको इस चीज़ का यकीन होगा जब आप फाइनली सेलेक्टेड होंगे जब। तो प्लीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगली वीडियो अपनी आने वाली है कि मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट करी थी, मैं पर डे एक क्वेश्चन आपको जो टॉप में क्वेश्चन रहने वाले हैं उसकी सीरीज शॉर्ट वीडियो डालता रहता हूँ पर डे। तो आज मैं फिर से एक और जो है क्वेश्चन की आपको मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, प्लीज़ उसको देखना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।